तो बीजेपी की रणनीति तो सबके सामने है। बीजेपी ने अपनी रणनीति से ओंकार किस तरीके से ममता बनर्जी को न सिर्फ पूरे पश्चिम बंगाल में हराया है, बल्कि उनकी घर वाली सीट से भी ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा है। ममता बनर्जी माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि ममता बनर्जी अपने गढ़ में हार गई है। ओंकार, इस हार को अगर ममता बनर्जी नहीं पचा पा रही हैं, तो आगे किस तरीके से ममता बनर्जी अब पूरे नैरेटिव को पूरे पश्चिम बंगाल में लेकर जाने की कोशिश करेंगी? देखिए, ममता बनर्जी आज शाम के 4 बजे कालीघाट अपने रेसिडेंस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है और उनमें उनका रणनीति जो है आने वाले दिनों में उसके विषय में खुलासा भी कर सकती है। तो ममता बनर्जी को अभी तक वो उनका हार जो है वो स्वीकार नहीं कर रही है। ऐसे ही देखा गया है क्योंकि इससे पहले 2011 साल में जब सत्ता पलट हुई थी बंगाल में, तब देखा गया था कि तब के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने शाम के 4:30 बजे वो सीधा राजभवन पहुंचे और राजभवन में वो अपनी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज जैसे कि देखा जा रहा है, ममता बनर्जी अभी तक उन्होंने इस्तीफा सौंपा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अभी तक वो हार स्वीकार नहीं कर रही है। आज शाम के 4 बजे वो 4 बजे से पहले उनके जो एकदम कोर विधायक के साथ वो बैठक करेंगी और बैठक करके आने वाले दिनों का रणनीति तय करेगी। और उसके बाद क्या ममता बनर्जी वोट चोरी का आरोप लगाता ही है, क्योंकि कल जैसे कि देखा गया सखावत मेमोरियल से निकलने के बाद वो लगातार यही कहती रही कि 100 सीटों में उनको हराया गया है, वोट चोरी किया गया है। सीआरपीएफ के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया, लगातार उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, वक्त रहते ओंकार उन्होंने जमीन पर जो गलतियां थी उन्हें सुधारने का काम नहीं किया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मनीष, आप भी और ओंकार आप भी हमारे साथ बने रहिए। फटाफट से कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रख देते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा किस तरीके से ममता बनर्जी ये चुनाव हारी है और बीजेपी ये चुनाव जीती है। सबसे पहले आप देखें, ममता बनर्जी केवल अपनी सीट ही नहीं हारी है, कोलकाता में टीएमसी का किला ढह गया है। कोलकाता में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं और पिछले चुनाव में यहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने कोलकाता की 6 सीटें जीती हैं। भवानीपुर के साथ साथ रास बिहारी, मानिकतला, जोरासाको, काशीपुर, बेलगछिया और श्यामपुकुर ये सीटें हैं जो बीजेपी ने जीती हैं। जबकि अगर टीएमसी की बात करें तो इन 11 सीटों में से टीएमसी कुल 5 सीटें जीत पाई है और वो सीटें वही हैं जो बीजेपी का गढ़ रही हैं, टीएमसी का गढ़ रही हैं। चौरंगी सीट है जहां पर टीएमसी के कैंडिडेट जीते हैं, कोलकाता पोर्ट से फिराद हकीम जीते हैं, बालीगंज से भी टीएमसी के कैंडिडेट जीते हैं और बेलघाटा से भी टीएमसी जीती है और एंटली से भी टीएमसी जीती है। ये बात तय है कि इस बार बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में घुसकर सेंधमारी की है और उसी का नतीजा है कि बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुकी है पश्चिम बंगाल में। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ये जीत कितनी बड़ी मिली है, इसके लिए आपको ये कुछ बातें जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई उसे समझना होगा। भगवा खिलाने के लिए बीजेपी का सपना आखिर कैसे साकार हुआ, 15 साल के बाद टीएमसी को कैसे बीजेपी करारी शिकस्त दे पाई, ये आप समझें। बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट भी नहीं बचा पाई। बंगाल में बीजेपी में बंगाल ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। प्रेसिडेंसी इलाके में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। प्राची, बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ मीनाक्षी, चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम बाहुल्य जिलों में भी बीजेपी को जीत मिली है। 8 जिले तो ऐसे हैं जहां टीएमसी का खाता भी नहीं खुला है। इस बात का अंदाजा टीएमसी को नहीं था कि इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें एसआईआर ने कहां पर कितनी भूमिका निभाई है ये भी आपको बताते हैं। शमशेरगंज की बात करें तो यहां 74,775 नाम कटे थे और यहां विनर कौन है? टीएमसी है। लालगोला की बात करें तो 55,420 नाम कटे थे, यहां विनर कौन है? वो टीएमसी है। भगवान गोला की बात करें तो यहाँ कितने वोट कटे थे? यहाँ 47,493 वोट कटे थे, यहाँ विनर कौन है? टीएमसी है। यानी मीनाक्षी, साफ है कि एसआईआर ने सिर्फ बीजेपी का फायदा किया है, ऐसा कम से कम नतीजे नहीं बता रहे हैं। अब ये जो आरोप अगर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का कमीशन बन गया है और ये चुनाव की जीत बीजेपी की जीत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की वजह से उन्हें जीत मिली है, तो फिर आप इन सीटों की बात करें। यहाँ पर तो इतने नाम कटे हैं, फिर यहाँ पर टीएमसी क्यों जीत गई? यहाँ पर तो बीजेपी को जीत जाना चाहिए था। अब फरक्का, फुती, मोथाबाड़ी, जांगीपुर और रतुआ, इन सीटों की भी बात करें, इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी ने जीती, 2 बीजेपी ने जीती और 1 कांग्रेस ने जीती। अब फरक्का में देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, यहाँ पर 38,222 वोट कटे। बीजेपी को जीत जाना चाहिए था, कांग्रेस क्यों जीती?
अब सूती और मोथाबाड़ी की बात करें, यहाँ पर भी 37,965, 37,255 नाम कटे, यहाँ पर भी टीएमसी जीती है, यहाँ पर भी बीजेपी को जीत जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई है क्योंकि एफआईआर के तहत नाम कटे हैं। आप इसमें जंगीपुर और रतुआ की भी बात करें जहां पर 36,000 वोटर्स के नाम कटे, उसके बाद भी बीजेपी की विजय हुई। बिल्कुल, देखिए जितनी सीटें हम दिखा रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि एसआईआर ने सिर्फ एक पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाया है। यहां पर टीएमसी भी जीत रही है और कांग्रेस भी जीत रही है। अब शमशेरगंज की बात करें तो वहां पर भी टीएमसी के कैंडिडेट जीते हैं। अब ममता बनर्जी का मजबूत किला कैसे ढह गया या ममता बनर्जी 15 साल बाद कैसे हार गई, उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने निकाले हैं, आपको बताते हैं। पहला फैक्टर यह है कि मजबूत एंटी इनकम्बेंसी थी जिसके बारे में ममता बनर्जी को पता नहीं चला या फिर पता था इसलिए वो मुद्दे भटकाने की राजनीति कर रही थी, केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही थी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा महिला सुरक्षा का, क्योंकि महिला सुरक्षा एक ऐसा बड़ा मुद्दा था आरजीकर केस के बाद जिसके लिए महिलाओं में नाराजगी पनप रही थी और उस नाराजगी को भांपने में ममता बनर्जी नाकामयाब रही। तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का था। कटमनी को एक बड़ा मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और उसका नतीजा यह है कि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए कमल खिलाया। मीनाक्षी, अब हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, पोलराइज करते हैं मुस्लिम वोटों को, तो काउंटर पोलराइजेशन भी होता है और इसलिए हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ जिसका नुकसान टीएमसी को भुगतना पड़ा। मुस्लिम वोटों में बिखराव हो गया। आपने देखा कि टीएमसी के भी 2 कैंडिडेट जीते हैं, कांग्रेस के भी कैंडिडेट जीते हैं, हुमायूं कबीर भी अपनी दोनों सीट से जीत गए हैं। तो मुस्लिम वोटों का बिखराव भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और एफआईआर ने गणित तो बिगाड़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके भी थे वहां पर भी कुछ मुस्लिम वोटर्स के नाम कटे हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, नाम कटने का मतलब ये नहीं है कि टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट के प्रत्याशियों के समर्थकों के नाम कट गए हैं। ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण था। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं नतीजों में दिख भी रहा है कि वो शुद्धिकरण इस तरीके से था कि कई ऐसी सीटें हैं जहां नाम कटने के बावजूद भी टीएमसी को फायदा पहुंचा है। तो कितना भी माहौल बनाने की कोशिश की जाए, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा, जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। ओंकार, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओंकार, ममता बनर्जी की हार की समीक्षा तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन अब जो नई नवेली सरकार बन रही है उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? शपथ ग्रहण को लेकर कोई चर्चा, कोई तारीख की चर्चा, कोई ऐसी जानकारी है आपके पास? देखिए 7 तारीख को जितने भी विधायक हैं सब विधायकों को बुलाया गया है और 7 तारीख को बैठक भी किया जाएगा। और उससे पहले जैसे कि दिल्ली में एक इम्पॉर्टेंट बैठक भी बुलाया गया है जिसमें समीक भट्टाचार्य, सुकांतो मजूमदार, इसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी से लेते हुए जितने भी तमाम बड़े नेता हैं बंगाल के, वो दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचते हुए अमित शाह से बैठक करेंगे और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रह सकते हैं। ऐसे ही सूत्रों का हवाले से खबर मिल पा रही है। ये जो बैठक ये कल हो सकती है, कल देर रात या फिर कल शाम के वक्त ये बैठक हो सकती है। ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है जिस बैठक से ये दिन चुना जाएगा कि किस दिन नया सरकार शपथ लेने जा रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की जो चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पे वो शपथ ले सकते हैं। ये तो हो गया एक, और इसके साथ साथ ये भी खबर मिल पा रही है कि शुभेंदु अधिकारी दोनों क्षेत्र से, दोनों विधानसभा क्षेत्र से वो जीत हासिल किया है। एक नंदीग्राम और दूसरा ममता बनर्जी का जो गढ़ माना जाता था वही भवानीपुर, उस भवानीपुर क्षेत्र में से ही वो विधायक रहेंगे। और इसके अलावा नंदीग्राम के जो क्षेत्र है वो क्षेत्र वो छोड़ सकते हैं। ऐसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है अभी तक। तो कल ये बैठक जो है, ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बैठक से ही डेट का जो सिद्धांत है कि कब ये लिया जाएगा, कब शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, उस बारे में बातचीत होगा और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा किस दिन नया सरकार शपथ लेने जा रही है। बिल्कुल मनीषा, आप बहुत सारे मुस्लिम मोहल्लों में घूमे, बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए जहां पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। वहां से आपको क्या रिपोर्ट मिल रही थी? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो इस बार दरक गई, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटों का बिखराव भी हुआ है। देखिए 2 से 3 फैक्टर बहुत मेजर काम किया है। सबसे पहला फैक्टर था मुस्लिमों में नाराजगी टीएमसी के नेता फरहाद हाकिम को लेकर।
वो वजह ये थी कि वक्फ की ज़मीनों को लेकर जो यहाँ के मुसलमान अपेक्षा कर रहे थे कि उनको वो ज़मीनें रिलीज़ होंगी, मिलेंगी उनके वक्फ को, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं हो पाई। यही वजह है कि कोलकाता के पोर्ट से लेकर मुर्शिदाबाद के मोथाबाड़ी तक के जब मैं यहाँ पर मुस्लिम लोगों से बातचीत किया हूँ तो उन्होंने बताया कि टीएमसी के नेताओं ने, खासतौर पर जो मुसलमान नेता हैं फरहाद हाकिम, उन्होंने कुछ हमारे लिए किया नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन हुमायूं कबीर का किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं टीएमसी ने बहुत जल्दबाजी करके प्रचारित किया कि ये कहीं ना कहीं एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। मुसलमानों में उस इलाके में खासतौर पर नाराजगी बैठ गई, रेजी नगर से लेकर मुर्शिदाबाद तक के, कि जो बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा है उसको टीएमसी ने टारगेट किया है। इसी वजह से मुस्लिम वोट बट गए। रेजी नगर और नोआदा दोनों क्षेत्र से हुमायूं कबीर जीते हैं। 2 विधायक पश्चिम बंगाल में ऐसे हैं जो 2 सीट से जीते हैं, शुभेंदु अधिकारी के बाद हुमायूं कबीर है। तीसरी बात यह है कि मुस्लिम महिलाओं ने इस बार ये सोचा है कि 1500 से 1700 रुपए जो टीएमसी से मिल रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो कमिटमेंट किया है कि 3000 रुपए मिलेंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं दावे जमीन पर विश्वास जताया है और बम्पर वोट हुआ है। लिहाजा बात आप बिल्कुल मनीष एकदम ठीक कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ कार्यक्रम में पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी भी जुड़े हुए थे, वो एकदम इसी बात पर इशारा कर रहे थे जहां पर अभी आपने इंगित किया कि लोग ये समझ नहीं पाए कि मुस्लिम भी क्यों इस वक्त टीएमसी से नाराज हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से, वक्फ की जमीन को जिस तरह से टीएमसी को रिलीज करना था, वहां पर टीएमसी जो है वो लचर साबित हुई। और